सो हेलो, मेरा नाम है सौम्या सुमन और आप देख रहे हैं लिटोपिया द लैंग्वेज यूटोपिया। आज इस लेक्चर में, आज इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं परफेक्ट टेंसेस की। पिछली वीडियोस में मैंने कंटिन्यूअस टेंसेस को कवर कर दिया था। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सारे परफेक्ट टेंसेस की। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं कि परफेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, कैसे पढ़ना है। ओके, चलिए देखिए परफेक्ट टेंसेस क्या होता है। मैं पहले लिख लूं, परफेक्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस क्या होता है? अच्छा, हम परफेक्ट किसे कहते हैं? मान लीजिए आई हैव दिस, अच्छा फॉर एग्जांपल आई हैव दिस वॉच। तो ये वॉच अगर इस कंपनी ने मुझे आधा अधूरा बना के दिया होता तो मैं कहता क्या कि ये वॉच परफेक्ट है? नहीं कहता। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो काम संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका हो। तो आपने पिछली वीडियोस में ऐसा टेंस देखा जिसमें आपने ये देखा कि काम जो है चल रहा था। तो अगर कोई एक भाई अगर ये बताएगा कि काम चल रहा है तो कोई दूसरा भाई ये भी तो बताएगा कि काम खत्म हो चुका है। अगर कोई काम चल रहा है कभी ना कभी तो काम पूरा भी तो होगा, खत्म खत्म भी तो होगा। तो खत्म कहाँ होता है? इसी टेंस में होता है। परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि काम खत्म हो चुका है। ओके, काम खत्म हो चुका है ये बताया जाता है इसमें। ओके, काम पूरा हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। ओके, तो इसका जैसे आप हिंदी जानेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। इसका हिंदी होता है पूर्ण काल। पूर्ण काल, देखिए बड़ा आसान है, अब आपको ज्यादा क्लियर समझ आ रहा होगा। पूर्ण काल का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण यानी काम खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है काम। ओके, आइए तो अब हम इसमें अगर प्रेजेंट टेंस लगा दें, इसमें मतलब हम प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा लगा दें, हम लगा दें कि हम अभी पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके नाम में हम लोग जरा जोड़ देते हैं पूर्ण काल में, हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं पूर्ण वर्तमान काल। राइट, पूर्ण वर्तमान काल, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अभी के समय में कोई काम क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं जो आप सुनते हैं वो चुका है, चुकी है, चुके हैं यहीं पे दिखेगा आपको। ओके, तो यही का होता है। तो पूर्ण वर्तमान काल लोग समझ चुके हैं। तो इसका यूज आप क्या समझेंगे? यूज यही कहेंगे ना, यूज तो यही कहेंगे कि वर्तमान वर्तमान में यानी अभी के टाइम में कोई काम क्या हो चुका है? पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, बात खत्म, यूज खत्म, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे आते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। जब यूज समझ चुके हैं हम पढ़ते हैं अब स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स, अब आपको पता है कि स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें ना मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो इनके इनके जो मेन वर्ब होंगे वो कौन होंगे? आइए, अभी तक आपने V1, V5, V4 और एक और यहाँ पे V2, इन सब के बारे में आपने पढ़ाई कर ली है। बचा एक ही है। कौन बचा है? आपको पता चल गया होगा, V3 बचा है। ठीक है, देखिए V3 और V2 में ना थोड़ी सिमिलैरिटी है। दोनों ना मोस्ट ऑफ द टाइम सेम दिखते हैं। तो पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको ये जो बात है यहाँ पे जो भी लिखूंगा मैं वो आपको समझ नहीं आएगी। ओके, देखिए तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो V2 होता है और ये जो V3 होता है जनरली ये सेम दिखते हैं। मतलब ये दोनों ऐसे ही बनते हैं। D लगा होता है, ED लगा होता है, N लगा होता है, EN लगा होता है, T लगा होता है। तो जनरली ये लोग ऐसे बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए एक एग्जांपल, जैसे यहाँ प्लेड लिखा है, PLAYD प्लेड, और एक बार और मैं प्लेड लिख दूं। अब मैं अगर आपको बोलूं कि आप पहचानिए कि कौन सा प्लेड जो है वो V2 है और कौन सा प्लेड जो है वो V3 है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे। पर आप पहचान लेंगे, अब पहचान लेंगे। क्यों पहचान लेंगे? क्योंकि अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस के अंदर दिखाया था। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो डिड था ना, हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब टू के साथ नहीं लग रहा था। तो वर्ब टू एक ऐसा वर्ब है जिसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन वर्ब थ्री एक ऐसा वर्ब है ना जिसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। मतलब अगर कहीं पे वर्ब थ्री आया है यानी कहीं पे काम खत्म हुआ है। ठीक है, वर्ब थ्री का मतलब क्या होता है? वर्ब थ्री का मतलब क्या होता है?
वर्ब थ्री का मतलब क्या होता है, तो मैं बताता हूँ कि वर्ब थ्री को बोला जाता है, वर्ब थ्री को बोला जाता है परफेक्ट फॉर्म, इसको बोला जाता है परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। सोचिए, तो अभी हम परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं और वर्ब थ्री का नाम ही है परफेक्ट फॉर्म, मतलब ये वर्ब यहाँ पर परफेक्ट टेंस में लगने के लिए ही जन्मा था। ये पूरे वर्ब के भाइयों में, ये सारे भाई हैं ना, 5 भाई, इन 5 भाइयों में ये इकलौता वर्ब है जो ये बताता है कि काम खत्म हो चुका है। ओके, ये परफेक्ट फॉर्म है, गॉट इट, ये परफेक्ट फॉर्म है। तो परफेक्ट फॉर्म जो होता है ना, वर्ब थ्री को हेल्पिंग वर्ब की जो मदद है वो हमेशा चाहिए, सहायक क्रिया की मदद इसको हमेशा चाहिए। तो यहाँ पे ना जिसके पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा होगा, आप समझ जाइएगा कि भाई हेल्पिंग वर्ब जिसके पास नहीं लगा होगा वो कौन होगा, वो V2 होगा। और जिसके पास मान लीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाए, जैसे यहाँ पे मैं लगा दूं हैज प्लेड, है ना, या मैं लगा दूं हैड प्लेड, कुछ भी ऐसा लगा दूं, हैड प्लेड लगा दूं मैं, है ना, तो हैड प्लेड या हैज प्लेड या हैव भी लगा सकता हूँ, तो ये वर्ब थ्री हो जाएगा। जैसे ही आप ये हेल्पिंग वर्ब देखो तो आप पहचान जाइए कि आप वर्ब थ्री में है, क्योंकि वर्ब थ्री जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब्स लेता है, गॉट इट। तो वर्ब टू के पास कोई हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं देखने को मिलेगा और वर्ब थ्री के पास आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगा, और यही तरीका है दोनों में अंतर पहचानने का, हेल्पिंग वर्ब है वर्ब थ्री और नहीं है तो वर्ब टू, गॉट इट। आइए, अगर आप इतना आप समझ गए तो अब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लूं, मैं स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिख दूं। ओके, अब मैं अगर अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि मेन वर्ब जो है क्या होगा, वो तो वर्ब थ्री है, पर स्ट्रक्चर मेरा ऐसे ही बनेगा क्या, हमको हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले से लिख दिया है। पर क्योंकि अब प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में है, तो देखिए परफेक्ट जो होता है ना, ये देखते ही मैंने बोला कि वर्ब थ्री हमेशा लगेगा। जैसे कंटिन्यूअस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कंटिन्यूअस देखिए तो समझ जाइए कि V4 लगेगा, तो उसी तरीके से आप अगर आप परफेक्ट देखिए तो ये समझिए कि V3 लगेगा, क्योंकि इकलौता ये वर्ब फॉर्म होता है जो ये बताता है कि काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे V3 ही लगेगा परफेक्ट टेंसेस में, और कोई नहीं लगेगा, कोई वर्ब नहीं लगेगा। तो V3 लगेगा तो इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगे, तो इसके हेल्पिंग वर्ब्स 3 होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैज, हैव और हैड, हैज, हैव और हैड। पर प्रेजेंट वाले ने सिर्फ हैज और हैव को लिया, हैड को छोड़ दिया, तो इसके पास हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज और हैव, गॉट इट, क्लियर। आई डोंट नो कि ये पेन डबल कलर से क्यों जो है चल रहा है, पर ओके ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, हैज और हैव। ओके, आइए अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज या हैव प्लस ये V3, फिर अदर वर्ड। ओके, तो देखिए V3 के साथ ये बंडल्ड है, V3 होगा तो हैज, हैव, हैड तीनों में से कोई एक ही होगा, लेकिन अब प्रेजेंट में है तो हैड नहीं होगा, ये पास्ट के लिए यूज होता है। अभी हम पास्ट आगे पढ़ेंगे तो बताऊंगा मैं हैड के बारे में। हैज और हैव यहाँ पे सिर्फ यूज होगा, ओके, प्रेजेंट वाले केस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। इसका मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगा सॉरी, यहाँ पे क्या बनाऊंगा मैं, ही हैज वर्ब थ्री। देखिए यहाँ पे en लगा के मैं एक बना देता हूँ, en वाला, है ना, EATEN, ईटन। तो he has eaten the mango, है ना, है ना, वह आम खा चुका है, गॉट इट। निगेटिव बड़ा आसान है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, मेन वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा देना है, जो कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होता है, यानी हैज हैव में से कोई एक ही लगाएंगे ना, तो ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तो तब आपको नॉट लगाना होता है मेन वर्ब के ठीक पहले। तो आइए कुछ नहीं कीजिए, इस स्ट्रक्चर को उठाइए, देखिए सब्जेक्ट, हैज, हैव, और फिर ये क्या है आपका वर्ब थ्री, तो ये मेन वर्ब, तो मेन वर्ब के ठीक पहले नॉट लगाइए, फिर वर्ब थ्री लगाइए, फिर अदर वर्ड लगाइए, बात खत्म, है ना, ठीक है। आ जाइए, मैं जरा इस लाइन को इरेज कर देता हूँ, थोड़ा ये कंजस्टेड सा हो जा रहा है लिखने में, है ना। ओके, तो मैं इसका अगर बनाऊं
एग्जाम्पल बना दूं तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट ईटेन द मैंगो, है ना। कितना इजी है। आगे देखिए, थोड़ा मैंने ये हटा दिया है कि मैं यहां से लिख पाऊँ, थोड़ा जगह बचे, है ना, उधर बहुत कंजस्टेड हो जा रहा है। तो इंट्रोगेटिव में बनाना चाहूंगा, कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। देखिए कैसे बनेगा, इस हैज है को उठा के आप इस सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। ओके, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और फिर क्या बचेगा आपके पास, फिर वर्ब 3 बचेगा, फिर क्या बचेगा, अदर वर्ड बचेगा, फिर क्या, कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाना है, ये अपनी मर्जी से लगाना, आपको पता है इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, इसका एग्जांपल आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हैज ही ईटेन अ मैंगो, है ना, है ना। ये देखिए, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर हम बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे, बड़ा आसान है। इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे बनेगा, कुछ नहीं, इस स्ट्रक्चर को आपको लिखना है, इसी वाले स्ट्रक्चर को नीचे लिखना है, बस मेन वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा देना है। हम लिखेंगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट, और देखिए अब मेरा मेन वर्ब आने वाला है तो मैं यहाँ नॉट लगा दूंगा, फिर वर्ब 3, फिर अदर वर्ड, और फिर ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क अपनी मर्जी से, क्वेश्चन मार्क अपनी मर्जी से। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क अपनी मर्जी से लगाएंगे, ठीक है। हैज ही नॉट ईटेन अ मैंगो, ठीक है, खत्म। तो ये आप स्ट्रक्चर समझ गए। तो यहाँ पे हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, यानी पूर्ण वर्तमान काल में है। बाकी चीजें तो हम समझ गए कि हमें हैज हैव लगाना है हेल्पिंग वर्ब, हमें हैज हैव लगाना है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब 3 लगाना है मेन वर्ब। हम हिंदी में कैसे पहचानेंगे, तो बड़ा आसान है, मैं बता देता हूँ। हिंदी में आपको पहचानने के लिए बड़ा आसान है, हिंदी में पहचानना बड़ा आसान है। कैसे पहचानेंगे कि चुका, चुका है, चुकी है, चुके है, ये सब लगा होगा, राइट। चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, उससे पहले मैं आपको जरा ये डाउट क्लियर कर दूं क्या, आपको आई गेस ये प्रॉब्लम होती होगी कि हैज कहाँ लगाएंगे, हैव कहाँ लगाएंगे, वो जरा देख लेते हैं क्या, उसको जरा देख लेते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूँ मैं। ओके, आई, ये क्या हो रहा है, चलिए इसमें देख लेता हूं मैं जरा कि हैज हैव का आपका यूज जो होता है उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती होगी। देखिए, हैज और हैव ये कहाँ लगता है, तो आपको ये वाला पर्सनल प्रोनाउन वाला टेबल याद है क्या, आपने ये पढ़ा होगा, फर्स्ट पर्सन, है ना, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ठीक है। देख लेते हैं, एक आपको पता है ये सिंगुलर नंबर होता है, ये प्लूरल नंबर होता है। सिंगुलर नंबर में आई लगा होता है फर्स्ट पर्सन में, प्लूरल नंबर में वी लगा होता है, यहाँ पे यू लगा होता है, और यहाँ पे भी यू ही लगा होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों नंबर्स में यू लगा होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी और इट लगा होता है, और यहाँ पे दे लगा होता है। गॉट इट, ये हो गया ना। आइए, यहाँ पे जब रूल बना तो सिंपल रूल बना कि जो लोग भी सिंगुलर होंगे वो हैज लगाएंगे, और जो लोग भी प्लूरल होंगे वो क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यानी आपको पता चल रहा हो कि ये जो प्लूरल साइड है, यानी वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ये सारे लोग क्या लगाएंगे, ये लोग लगाएंगे हैव। ओके, आइए, और ये सारे जो सिंगुलर लोग हैं इनको लगाना था हैज, पर ऑफ कोर्स आपको पता है मैं मतलब आई, ये जो बाहुबली है, इन्होंने कहा कि भाई साहब हम क्या करेंगे, हम सबकी तरह नहीं है। ये जो आई है इसने कहा कि मैं सबकी तरह नहीं हूं, मैं जो हैज नहीं लगाऊंगा, मैं सिंगुलर हूं तो क्या, मेरी मर्जी, मैं हैज नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई अब आपको नाराज कैसे कर सकते हैं,
कोई बात नहीं, आप हैज मत लगाइए, लेकिन सर आपके लिए कुछ नया बना के नहीं दे सकते, आप हैव लगा लीजिए। तो आई ने कहा चलो भाई इतना मान लेता हूँ, आई सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल वाला हैव लगा लेता है, गॉट इट। ये आई के पास ये सुपर पावर है और किसी के पास नहीं है, गॉट इट। आगे देखिए, यू जो था, यू पड़ोसी है। यू ने कहा भाई अब हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, मैं तो डबल शिफ्ट काम करता हूँ, देखिए मैं प्लूरल वाले शिफ्ट में भी काम कर रहा हूँ, सिंगुलर वाले में, है ना, दोनों में काम कर रहा हूँ, मुझे तो थोड़ी सहूलियत मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जो है आप भी सिंगुलर में भी हैव लगा लीजिए। तो आप देखे होंगे कि आई और यू दोनों मिलके ना एक्सेप्शंस क्रिएट करते हैं, ये लोग नियम नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे आई और यू दोनों मिलके क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने हैव ही यूज किया सिंगुलर होते हुए भी। ये वाला यू तो प्लूरल है पर ये वाला तो सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर होते हुए भी क्या लगाया, हैव लगाया, और आई ने भी हैव लगाया। तो ये लोग एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। तो ही सी इट इन सब के साथ क्या लगेगा, तो बचे ये लोग, तो सिर्फ ये लोग हैज लगाए, गॉट। बाकी सब लोगों ने सिर्फ हैव ही लगाया, ओके। तो बस ही सी इट के साथ हैज दिखेगा, बाकी सब लोग हैव लगाएंगे, क्लियर। तो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको आप थोड़ा एक सेकंड के लिए थोड़ा बढ़िया से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना। थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ये थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ओके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, ये क्या होता है, पूर्ण पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्या होता है जी, पूर्ण भूतकाल क्या होता है जी, पूर्ण भूतकाल यानी बीते हुए समय में आपका काम क्या हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा। इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्या होगा, इसका यूज होगा कि पास्ट टाइम में, यानी पास्ट टाइम में यानी बीते हुए समय में क्या हो चुका होगा, काम खत्म हो चुका होगा, काम खत्म हो चुका होगा। तो चुका होगा नहीं लिखेंगे, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ये पास्ट है तो चुका था लिखेंगे, मैं बस ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि काम खत्म हो गया होगा बीते हुए टाइम में, गॉट इट। तो चुका था, गॉट इट। तो ऑफ कोर्स चुका था मैंने लिख दिया, आप समझ रहे हैं कि जेंडर चेंज होगा तो चुकी थी, है ना, नंबर चेंज होगा तो चुके थे, ये सब समझ लीजिएगा, ओके। ये सब चीज इजी है, हमें स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, हमें स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं। चलिए स्ट्रक्चर्स पे हम चलेंगे तो आपको फिर से पता है कि यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स के लिए हमें जो है मेन वर्ब जो है और हेल्पिंग वर्ब उसकी जरूरत है। मेन वर्ब यहाँ क्या लगेगा, मेन वर्ब मैंने आपको बताया परफेक्ट, जैसे ही आप देखिए समझ जाइए कौन सा वर्ब, वर्ब 3। तो मेन वर्ब यहाँ लगेगा वर्ब 3, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज हैव। तो प्रेजेंट ने ले लिया था, बचा क्या मेरे पास, जैसे ये वाला आपको याद होगा, ये मैं जरा पीछे चलूं, यहाँ देखिए हैज हैव तो प्रेजेंट ने ले लिया ना, ये वाली चीज तो प्रेजेंट ने ले लिया था, ये प्रेजेंट ने ले लिया, प्रेजेंट परफेक्ट ने। तो बचा क्या मेरे पास, ये हैड ही ना, ये हैड जो है ये पास्ट ले लेगा, ठीक है। ये बड़ा इजी हो गया, अब आपके पास ये सिंगल हो गया हेल्पिंग वर्ब, बड़ा आसान हो गया इसको बनाना। देखिए सब्जेक्ट अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, कितना आसान है ना। जैसे मैं बना सकता हूँ कि आई हैड, यहाँ आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि हैज लगाया कि हैव लगाया, क्योंकि इसके पास सिर्फ हैड है। तो आई हैड ईटन द केक, खत्म, है ना, बड़ा आसान है। निगेटिव देखिए कैसे बनाएंगे, निगेटिव कैसे बनाएंगे हम, तो सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, हेड लगाएंगे। आपको पता है निगेटिव कैसे बनाना है, मेन वर्ब के ठीक पहले नोट लगा दीजिए, तो नोट लग गया देखिए, और ये मेन वर्ब आ गया। तो हमने क्या किया, मेन वर्ब के ठीक पहले नोट लगा दिया, ठीक है, फिर अदर वर्ड, है ना, खत्म। जैसे कि आई हैड नॉट ईटन, आई हैड नॉट ईटन द केक, ठीक है, बहुत आसान, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाइए इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। इंट्रोगेटिव आपको पता है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव के अंदर, तो कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपल काम करना है, ये हेल्पिंग वर्ब को उठाना है और इसको उठा के
जो है सब्जेक्ट के पहले रख देना है। तो हैड को उठाएंगे हम, सब्जेक्ट के पहले रखेंगे तो पहले तो एच मेरा कैपिटल हो जाएगा, फिर ये सब्जेक्ट लगाएंगे ऑफ कोर्स, फिर क्या लगाएंगे ये वर्ब 3, ये वर्ब 3 लगा दीजिए, फिर क्या लगाएंगे अदर वर्ड, फिर क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने रेड पेन से लिख दिया, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल व्हाइट पेन से लिख देता हूँ। तो हैड आई ईटन अ केक, व्हाट इट, कितना इजी है ये। आगे देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना, क्या होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट। आपको पता है क्या करना है, जैसे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर तो आपके पास ऊपर से था ना पहले से, सिर्फ निगेटिव यानी नॉट वाला पोजीशन आपको सही से करना है। तो नॉट क्या करेंगे, कुछ नहीं, मेन वर्ब के ठीक पहले लगा देंगे, तो हम सेम स्ट्रक्चर ये वाला नीचे छाप देंगे। देखिए हैड प्लस सब्जेक्ट, फिर बस नॉट लगा देंगे, है ना। ये मैंने अलग पेन से लिख दिया है कि हाईलाइट हो, फिर वर्ब 3 लगाएंगे, फिर क्या होगा अदर वर्ड होगा, फिर क्वेश्चन मार्क। ओके, देखिए तो बस क्या करना है, मेन वर्ब के ठीक पहले नॉट लगा देना, बाकी तो सेम स्ट्रक्चर ही था। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं, हैड आई नॉट ईटन अ केक, क्या, बात खत्म, है ना, है ना, बहुत आसान है। मैं केक खा चुका था, मैं केक नहीं खा चुका था, क्या मैं केक खा चुका था, क्या मैं केक नहीं खा चुका था, बड़ा आसान है। आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सब लगा होगा हिंदी में। हिंदी में यही होता है, हिंदी में पहचानने का यही होता है, चुका चुकी चुके थे, ये सब लगा होता है, राइट। और स्ट्रक्चर आप समझ ही गए। और यहाँ पे आपको हैड, सिर्फ अकेला हैड है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस भी नहीं समझाने पड़ेंगे। ओके, हम चलते हैं अब फ्यूचर टेंस की तरफ, गॉट इट। अब हम फ्यूचर टेंस की तरफ चलते हैं। तो हम आ गए हैं, हमारी जो गाड़ी है वो चलते चलते आ गई है फ्यूचर परफेक्ट तक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, पूर्ण भविष्यत काल, यहाँ पे ये लगा दूं मैं, पूर्ण भविष्यत काल। यानी अगर आप, मैं इसका यूज मैं आपसे पूछूं कि इसका इस्तेमाल क्या होगा, तो बड़ा आसान है। यानी आने वाले टाइम में, कहने का मतलब फ्यूचर में कोई काम क्या हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, बात खत्म। कितना आसान है, बात खत्म, यही आपका जो है इस्तेमाल है। अब यहां से मैं आ जाऊं, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं। आई नो दैट कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट आई होप कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ओके, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स ये कैसे बनाऊंगा मैं, फिर आपको पता है परफेक्ट यानी वर्ब 3, अब तक तो याद हो चुका होगा, परफेक्ट यानी वर्ब 3। मेन वर्ब की जगह पे क्या लगाएंगे, वर्ब 3। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे हैज, हैव, हैड, ये तीनों था ना यहाँ पे। ये थोड़ा मैं समझाता हूँ कैसे लगाएंगे, बड़ा इजी है। देखिए मेरे पास क्या था, हैज, हैव, नहीं मुझे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्पेशल आपको समझाना है, जो अगर मैं नीचे लिखूं तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए हैज, हैव और हैड, ये तीन चीजें हैं ना। आइए थोड़ा ध्यान समझिए, हैज और हैव को किसने ले लिया, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट ने। हैड को किसने ले लिया, किसने ले लिया, याद करिए, पास्ट में, गॉट इट। तो अब सुनिए, मान लीजिए कि एक कार यहां से चल के जा रही है, तो प्रेजेंट में हैज हैव को ले लिया, फिर कार आगे बढ़ी तो पास्ट में हैड को ले लिया। तो यहां से कार जब यू टर्न मारेगी, तो पहले मुझे यू टर्न मारेगी तो पहले मुझे ये हैव दिखेगा या ये हैज दिखेगा। आपको पता है कार यहाँ से हैड के पास से यू टर्न मार के मुड़ेगी, तो पहले आपको क्या दिखेगा, हैव दिखेगा, हैव दिखेगा ना। तो इस हैव को कौन ले लेगा, इसको ले लेगा फ्यूचर, फ्यूचर। यानी इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव लगेगा। लेकिन आप कुछ याद कीजिए कि फ्यूचर ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि फ्यूचर ने शैल विल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जहां जहां फ्यूचर टेंस होगा, चाहे वो कोई भी फ्यूचर टेंस हो,
वहां पे शैल विल होगा। तो यहाँ पे आंख बंद करके फ्यूचर दिख रहा है ना, तो मतलब शैल विल, सॉरी आंख बंद करके फ्यूचर नहीं दिखता है, पर मतलब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर दिख रहा है ना, तो आंख बंद करके आप शैल विल लगा सकते हैं। गॉट इट? शैल विल लगाइए और अब क्या लगाइए, वो हैव। यू टर्न मारने के बाद आपको हैव दिख रहा है, हैव लगाइए। तो इसका देखिए फिर से वो प्रॉब्लम सामने आ गई। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है मैंने आपको ये नियम बताया था। ऑफ कोर्स, वेट अ मिनट, मैंने आपको कुछ बताया था, जरा मैं इसको छोटा कर दूं। और मैंने आपको बताया था कि जब आपका हेल्पिंग वर्ब बाबू प्लूरल बन जाए तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जब मेरा प्लूरल बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ प्लूरल बन गया, देखिए एक हेल्पिंग वर्ब और ये जो हैव है ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ मेरा हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा हो गया यानी प्लूरल हो गया। तो ऐसे केस में जो मेरा नॉट होगा, वो नॉट कहाँ लगेगा, वो लगेगा आफ्टर द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद। मेरा पहला वाला हेल्पिंग वर्ब ये है ना, इसके बाद नॉट लगेगा, ना कि अभी तक हम जैसा करते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं अभी तक की मैं बात कहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ बोल रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ मेरा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब था ना, तो मैंने नॉट कहाँ लगाया, मेन वर्ब के ठीक पहले लगाया ना मैंने। तो ये काम हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, यहाँ मेरा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉट जो है मेन वर्ब के ठीक पहले नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे हम कहाँ लगाएंगे, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम, क्योंकि मेरा हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है। यहाँ पे मेरा हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये प्लूरल है, इसीलिए। सिंगुलर होता तो हम जैसा पहले कर रहे थे वैसा करते। गॉट इट? इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ये वाला मैं मिटा देता हूँ। ओके, आई इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस, अब आपको पता है क्या करना है, शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड, काम खत्म। हाँ, आपको ये वर्ब 3 वगैरह क्या है पता नहीं चल रहा होगा, तो मैंने पिछले वीडियोस में क्लियर किया है। आप लीनियर तरीके से सारे लेक्चर्स को देखते आइए तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। गॉट इट? आई इसका मैं एग्जांपल बता दूं तो क्या होगा, जैसे मैं कुछ भी ले लूं, जैसे ही विल हैव, he will have, he will have done that, लिख देते हैं। वह यह काम कर चुका होगा, यानी परफेक्ट में काम खत्म हो जाएगा। राइट? परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम खत्म हो चुका होगा, खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में ये काम क्या हो जाएगा, पूरा हो चुका होगा। राइट है ना, वह यह काम कर चुका होगा। आइए निगेटिव बनाएंगे, कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस, आपको पता है ये मेरा पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है। राइट? तो हमको नॉट जो है इसी के बाद लगाना है, तो नॉट मेरा यही लग जाएगा, नॉट। फिर क्या लगेगा, फिर मेरा ये हैव आएगा। सोचिए, फिर हैव, मैं थोड़ा छोटा लिख दूं क्या, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा इसको छोटा लिख देता हूँ, थोड़ा छोटा लिख दूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 और प्लस अदर वर्ड। गॉट इट? कोई दिक्कत नहीं। आई he will not have done that। अच्छा, एक काम करते हैं हम, that के बाद हम यहाँ वर्क जोड़ देते हैं कि he will not have done that। मैं यहाँ वर्क जोड़ देता हूँ, थोड़ा आधा आधा, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो ये वाला इरेज कर दें, है ना। यहाँ पे वर्क जोड़ देते हैं, he will have done that, he will not have done that work। ओके, देखिए तो नॉट कहाँ लगाना है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद और दूसरे वाले के पहले। पहले वाले को, ये आपका पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद लगाना है। ओके, आइए इंट्रोगेटिव हम कहाँ लगाएंगे, इंट्रोगेटिव हम लगाएंगे मतलब कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, तो ये जो शैल विल है इसको आपको आगे लेकर के आना है। तब शैल विल को आगे लेकर के, ये देखिए शैल या विल, फिर आपके पास क्या बचेगा,
फिर आपके पास बचेगा सब्जेक्ट, वेट अ मिनट, आपके पास बचेगा ये, आपके पास बचेगा सब्जेक्ट, फिर क्या बचेगा हैव, फिर क्या बचेगा वर्ब 3, और फिर क्या बचेगा फाइनली आपके पास बचेगा अदर वर्ड। ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क। वेट अ मिनट, जरा इसको क्लियर कर दूं कि आपको दिखे। अदर वर्ड और उसके बाद क्या क्वेश्चन मार्क। इसका मैं एग्जांपल लिखूंगा तो क्या करूंगा, विल ही हैव डन दैट वर्क ना, विल ही हैव डन दैट वर्क, काम खत्म। अब आगे देख पाएंगे कि एक और स्ट्रक्चर हमारे पास बचा हुआ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर हमें लिखना है, जैसे देखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। बस हमें याद रखना है कि पहले वाले हेल्पिंग, जो ये मेरा पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद ही हमको नॉट लगाना है, नॉट हमको यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब दूसरा वाला आने वाला है, दूसरे वाले के पहले लगाना होता है। देखिए दूसरे वाले के पहले और पहले वाले के बाद लगाना होता है। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, फिर क्या करेंगे, फिर वर्ब 3, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। इसका मैं एग्जांपल लिख दूं, will he not have done that work, got it। ये भी खत्म हो गया। तो जब आप इसका यूज समझ गए, इनके स्ट्रक्चर सब जान गए, तो स्ट्रक्चर सबको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आपको छोटी मोटी बातें याद रखनी है। मेरा मेन वर्ब क्या होगा, वर्ब 3, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शैल विल तो रहेगा ही, फ्यूचर है तो। उसके साथ हैव कैसे लगा, मैंने आपको ये यू टर्न वाला मेथड से बताया है ना, शैल विल के साथ हैव लगेगा बस। उसके बाद मैंने आपको ये सारे स्ट्रक्चर समझा दिए। हिंदी में कैसे पहचानेंगे, राइट। तो देखिए परफेक्ट टेंस है ना, तो चुका आएगा, ये चुका आएगा, चुका। अब ये फ्यूचर है, चुका के साथ होगा लगा होगा, बात खत्म। अब यहाँ पे आप जेंडर चेंज करेंगे हिंदी में पहचानने के लिए, थोड़ा जेंडर अगर चेंज करेंगे अपने सब्जेक्ट वगैरह का, आपको पता होगा चुका होगा का चुकी होगी, या नंबर चेंज करेंगे तो चुके होंगे हो जाएगा। हिंदी में आप ऐसे ही पहचान लेते हैं, बड़ा आसान है। तो आपने ये पूरा समझ लिया, गॉट इट। तो अब हम परफेक्ट टेंस भी खत्म कर चुके हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।